हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ये नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ आई हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। ये 10 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो डिटेल में देखते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में, क्या कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है इसको भरने के लिए, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, क्या इसका फिजिकल और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा और तैयारी किस तरीके से करनी है कि हमें इस जॉब को मिलने में आसानी रहे और हम इस जॉब को लेकर ही रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वैकेंसीज़ 10 जुलाई को आई हैं। इसमें देखा जाए वैकेंसीज़ के बारे में तो जनरल की हैं 140, जनरल की 140 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा होमगार्ड जनरल कैटेगरी से होमगार्ड की भी हैं, 38 वैकेंसी हैं। एससी जनरल की 68 हैं और होमगार्ड एसटी जनरल होमगार्ड की काफ़ी वैकेंसी हैं। ओबीसी की देखी जाए, ओबीसी बीपीएल 17 है एंड अगर ओवरऑल देखी जाए तो ओवरऑल वैकेंसीज़ इसमें दे रखी हैं लगभग 450 वैकेंसी है। काफ़ी वैकेंसी हैं और अभी 2-4 महीने पहले ही भी जो भर्ती हुई है, उसके बाद इतनी जल्दी पुलिस की ये दोबारा से वैकेंसीज आना वो ये बहुत बड़ी बात है और एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप अच्छे से तैयारी करें और इस नौकरी को पाएं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं कि एक बार फॉर्म भरने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं उन एप्लीकेंट के लिए जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। हमें देखने हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन द OTRs पोर्टल। OTRs वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपका OTR पोर्टल। वो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हमें चाहिए होगा 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, एनसीसी अगर आपके पास थी, एनसीसी रखी थी तो एनसीसी का। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल जिसमें भी, या होम गार्ड जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सर्विंग सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या ऑलरेडी होम गार्ड में आप जॉब कर रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने 10th या +2 हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म डालने के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता। अगर उसने 10th या +2 हिमाचल प्रदेश बोर्ड से या हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से कर रखी है तभी वो इसमें फॉर्म डाल पाएगा। इसके अलावा देखते हैं और क्या चाहिए इसके लिए।
वैलिड EWS BPL सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका जिससे आप बिलोंग करते हो। फिर कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट चाहिए, आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। EWS इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के लिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के अलावा अब वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो इसमें है लगभग 491 491 वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा है, मैं 450 आपको बता रहा था, लेकिन ये अप्रोक्स 500 वैकेंसी है। 500 वैकेंसी है आपकी, जिसमें जनरल की हैं आपकी टोटल 187, SC की 123, ST की 23, OBC की 102 और EWS की 57, टोटल 491 वैकेंसीज़ हैं। पे लेवल क्या रहेगा इसका, तो लेवल 3 की जॉब है ये, बहुत ही अच्छा पे लेवल है। स्टार्टिंग में आपके लिए 20,200 से 64,000, और जो DA चला है इस टाइम 45 या 47% DA, उसके अलावा अदर अलाउंसेस जोड़ने के बाद अप्रोक्स आपकी स्टार्टिंग जो पे रहेगी वो 35 अराउंड रहेगी। स्टार्टिंग में आपको 35 के आसपास पे मिलेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी और चेक कर लेते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है। सबसे पहले एज लिमिट क्या रहेगी, और एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट रहेगी आपकी 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 आपकी कट ऑफ डेट रहेगी एजुकेशन एंड एज के लिए। दूसरा, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है जनरल और EWS के लिए, जो एज है 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन +2 लेवल के लिए। हाइट इसमें मांगी है 5 फुट 6 इंच, एंड चेस्ट है आपका 31/32, 31 इंच बाई 32 इंच। हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच। एज आपकी 18 से 25 साल जनरल और EWS के लिए। SC ST और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन गोरखा के लिए एज रहेगी 18 से 27 साल। बाकी वही रहेगा जो सेम है आपका +2, एंड इसमें हाइट आपके लिए रिलैक्सेशन है थोड़ी, 5 फुट 4 इंच रहेगी। दूसरा, इसमें चेस्ट में भी रिलैक्सेशन रहेगी 29 इंच बाई 30 इंच। अगला है OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो OBC कैंडिडेट हैं या OBC जिनके एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एज रहेगी 18 से 27 साल, +2 क्वालिफिकेशन और 5 फुट 6 इंच हाइट रहेगी। बाकी 31 इंच से 32 इंच चेस्ट के लिए रहेगा। नेक्स्ट है होमगार्ड जनरल OBC या EWS किसी में भी आते हैं, उनके लिए 18 से 28 साल एज रहेगी, +2 क्वालिफिकेशन है, 5 फुट 6 इंच हाइट रहेगी और चेस्ट रहेगा 31 इंच बाई 32 इंच। तो चलते हैं। अगला है होमगार्ड SC ST या गोरखा। जो होमगार्ड SC ST या गोरखा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एज रहेगी 20 से 28, +2 क्वालिफिकेशन, 5 फुट 4 इंच हाइट रहेगी और 29/30 चेस्ट रहेगा। A candidate shall be eligible for recruitment to the post of constable if he has passed matriculation and +2 from any institution school board of situated within हिमाचल प्रदेश। अगर अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है और उसने हिमाचल प्रदेश बोर्ड या हिमाचल प्रदेश स्कूल, हिमाचल के अंदर ही किसी स्कूल से 10 या +2 कर रखी है, तो वो एलिजिबल होगा फॉर्म डालने के लिए। Candidate who do not meet the standard specified shall be summarily declare unfit। ये इन्होंने कोई इसमें नेक्सर दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग है।
डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। चलते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। पहले पीएसटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, पीईटी के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। जो फिजिकल क्लियर करेंगे उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा एंड नेगेटिव मार्किंग टू बी कंडक्टेड बाय कमीशन। जो कमीशन इसको तय करेगा नेगेटिव मार्किंग को, 1/4 हो या 1/5 हो, ज़्यादातर 1/4 ही रखी जाती है, तो वो डिसाइड करेगा कमीशन कि क्या नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। ओवरऑल 90 मार्क्स का आपका रिटन होगा एमसीक्यू बेस्ड। एंड उसके बाद एवोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी। उसके मेरिट बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और जो रिटेन होगा 90 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट। सेकेंडली जो 100 का होगा उसमें से 90 तो रिटेन होगा एंड 6 नंबर के आपके हाइट के मिलेंगे। यानी कि आपकी कंडीशन मान लो 5 फुट 6 इंच रखी है कि आपकी, जैसे आप जनरल से आप बिलोंग करते हो और आपकी हाइट रखी है 5 फुट 6 इंच और आपकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे 6 नंबर, जो कि आपके लिए मेरिट में आने के लिए बहुत ही अच्छा एक आपको प्लस पॉइंट है। ये आपके लिए, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा एनसीसी के अलग से आपको 4 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपका ए सर्टिफिकेट के 1 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट के 2 नंबर और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहेगा इनका। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है, जैसे लेस देन 5 फुट 7 इंच। अगर आपकी 5 फुट 7 इंच हाइट है तो आपको कोई हाइट का नंबर नहीं दिया जाएगा, भले ही आप एलिजिबल हो रहे हो उस पोस्ट के लिए। जैसे मान लिया 5 फुट 6 इंच हाइट रखी है और आपकी 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 6.5 इंच है, तो आपको वो निकाल नहीं सकते, बट हाइट का कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाइट का आपको नंबर तभी मिलेगा जब आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा है। 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा है, जैसे 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच है तो 1 नंबर। उसके अकॉर्डिंग 9 है तो 2, 10 है तो 3, 11 है तो 4। अगर आप 6 फुट की हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और 6 फुट से लंबे हो तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। चलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी। फिजिकल एफिशिएंसी में आपका 1500 मीटर की रेस रहेगी। 1500 मीटर की आपकी रेस रहेगी 5 फुट 3 इंच 5 मिनट 30 सेकंड की आपको पूरी करनी होगी। जो 1500 मीटर की रेस है वो 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। हाई जंप होगी इसमें 1.35 मीटर की। 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे आपको हाई जंप के लिए। 3 अटैम्प्ट में अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड आपका 100 मीटर की एक रेस रहेगी, स्प्रिंट रहेगी आपकी, ये 14 सेकंड की रहेगी। इसमें नो एडिशनल अटैम्प्ट इज़ अलाउड, आपको कोई अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, आपको एक बार में ही ये स्प्रिंट मारनी है 100 मीटर की 14 सेकंड में, 14 सेकंड में। अगला है
ब्रॉड जंप है कि जैसे एक खड्डा कूदना होगा आपको, खाई जिसको खाई बोलते हैं। एक खाई होगी 4 मीटर की, 4 मीटर मीन्स की लगभग आपकी हो गई 13 से 14 फुट की एक खाई होगी। उसको आपको क्रॉस करना होगा जंप मार के। इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। The candidate who fail to qualify in any event of PET will be disqualified। किसी भी इवेंट में अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको फाइनल डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। वीडियोग्राफी की जाएगी। इस सारी जो उनका कमीशन का प्रोसीजर है भर्ती कराने का, उस तरीके से कराएंगे। रिजल्ट फिजिकल टेस्ट, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड फिजिकल टेस्ट along with the marks awarded high to each candidate, commission original record। These physical tests shall be kept in the police department। सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि हाइट में आपको कितने नंबर मिले, किस चीज़ में कितने नंबर। रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 90 मार्क्स का। इसमें MCQ बेस्ड होंगे। सारे क्वेश्चन बाईलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। आगे देखते हैं। इसमें 4 सेक्शन होंगे ABCD। ऑप्शन, ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4 ABCD आंसर क्वेश्चन एंड 1 ऑप्शन ई। इसमें 5 ऑप्शन होंगे आपके लिए, MCQ बेस्ड भी होगा इसमें ABCD। इसके अलावा ई। अगर आप इन केस कैंडिडेट डू नॉट वांट टू आंसर, अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हो उस क्वेश्चन का, तब भी आपको ई पे टिक करना ही पड़ेगा। अगर आपने ई पे टिक नहीं किया, जैसे कोई क्वेश्चन आया और आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आप नहीं चाहते कि मेरा माइनस मार्किंग में मार्क कटें, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपको जो ऑप्शन ई है 5, उस पर टिक करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है एग्ज़ाम में, कि ये 5 ऑप्शन है। अगर आंसर नहीं देना है तो आपको ई के ऊपर टिक करना है। आगे देखें। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन ठीक होता है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक गलत होता है तो 0.25 मार्क कट कर लिए जाएंगे। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन ठीक हुए, एक गलत हुआ, तो एक का नंबर, एक पूरा नंबर काट दिया जाएगा, 3 ही नंबर मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, और मैं चाहता हूँ इसकी तैयारी आप अभी से हमारे साथ शुरू कर दें। इसका एक आपको प्रॉपर पूरा कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर तैयारी की और इस मुकाम तक पहुँचे कि उन्होंने उस नौकरी को पाया, उनके साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको वो सारे और हिमाचल प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी सब कुछ सब्जेक्टिव वाइज आपको कराया जाएगा। और इसके लिए हम फ्री में बैच देंगे, और जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर होंगे उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस समय पे मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।